जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जाती निस जामा। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। कृस तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करौं का भाई। तेहि अवसर रावण तहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचर करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। तृण धरि ओट कहति बय देहि, सुमरि अवध पद परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा मंदोदरी को और बाकी रानियों को। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी कि सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलनि करई विकासा। असमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवरी बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। है रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आपहु सुन खदोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला कि सीता मैं मम, सीता तय मम कृत अपमाना। कटिहऊं तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदि मानु मम बानी। सुमुखी होती ना ता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर एक कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसति बह सिबर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार,
श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू भर ले। रे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नयम कहीं नीति बुझावा। कहे सि सकल निश्चर बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाल प्रणामा। अगर महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।